पवन सिंह का जो है शादी बहुत पहले हुई थी। जो एक लड़की अगर जो मान लीजिए खराब रहती है तो समझ में आता है, दो लड़की खराब रहती है तो समझ में आता है, लेकिन उनका नाम 3-4 लोग के साथ तो सब लोग जान रहे हैं। छोड़िए उनके बारे में, आप ये बताइए नीलम जी के बारे में जान रहे हैं, अक्षरा के बारे में जान रहे हैं, ज्योति के बारे में, तो ये तीनों खराब है। सेट पे ही जब नहीं पिए हुए रहते हैं तो वो बहुत अच्छे इंसान रहते हैं, जब पी करके आते हैं तो सबसे बदतमीजी करते हैं। मैंने आपने इस बदतमीजी को झेला है? हाँ, 1-2 बार हम देखे, झेले नहीं है, हम देखे हैं। ठीक, वहां पर तो कोई काउंटर करने वाले थे ही नहीं। तो जैसे बिना दी अक्षरा का बात सुनी, अक्षरा के बारे में बोली, ज्योति का बात सुनी, ज्योति के बारे में बोले, आज पवन सिंह का बात सुने, पवन सिंह के बारे में बोल रहे हैं। आपको अगर काउंटर करने के लिए भेजा जाए तो आप जाना चाहेंगे? लिविंग का मतलब क्या होता है ये पहले बताइए। शादी से पहले सारा कर्म कर चुका है उसको कहा जाता है लिविंग। तो लिविंग का मतलब है ना कि उल्टा पुल्टा काम में रह रहे हैं। ठीक है मैडम, आप ही के बात में लिविंग का मतलब है ना कि उल्टा पुल्टा काम करिएगा। लिविंग का मतलब है वही होता है कि शादी से पहले संबंध बनाना। आप कभी प्यार की हैं या नहीं की? सबसे पहले स्टार हम नहीं मानते हैं। अक्षरा सिंह तो ज्योति सिंह से बहुत सालों से पहले से थी। तो साथ थी तो क्या पति शादी हो जाएगा? तो वो तो बताया जा रहा है ना कि बंद कमरे में शादी किया गया। मैंने रूम में बंद कमरे में रेडीमेड शादी को कौन विश्वास मानेगा? तो रेडीमेड शादी होगा। फिर हम पवन सिंह पर क्यों विश्वास करें? अभी हमारे पास मौजूद है महिला विकास मंच की सदस्य संजना सक्सेना जी, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री से काफी पुराना इनका नाता रहा है। हालांकि पवन सिंह के साथ फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं, चांदनी मूवी में। संजना सक्सेना जी हैं। इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि भाई पवन सिंह पर काफ़ी ये नाराज़गी निकाल रही है, किस बात से निकाल रही है, सारे मुद्दों पर मैं चर्चा करूंगा। संजना जी कैसे? बहुत अच्छे हैं। ये बताइए कि पावर स्टार पवन सिंह, यानी कहीं ना कहीं उनको पावर स्टार कहा जाता है, और पवन सिंह और उनके ज्योति सिंह के मामले में आपने बहुत तरीके का अनाप शनाप अनर्गल बयान भी दिया, यानी कि पावर स्टार पवन सिंह के बारे में ऐसा आप क्यों बोल रही हैं? सबसे पहले स्टार हम नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? ऐसे ही जो अपने फैमिली को नहीं संभाल पाया, अगर हम अपने फैमिली को नहीं संभालते हैं तो हम भी स्टार नहीं है। वो अपने फैमिली को नहीं संभालें तो वो भी स्टार नहीं है। ठीक है, आप ही के बात मान लिया स्टार आप नहीं मानते हैं। आप कहीं ना कहीं पवन सिंह के साथ भी भाई फिल्म में काम कर चुकी हैं, तो फिर स्टार क्यों नहीं मानती है? क्योंकि आप स्टार के पास काम करने गई थी। हम काम करने नहीं गए थे, उसमें जिस मूवी में हम पैसे लगाते हैं उसमें हम काम करते हैं। उसमें कहीं ना कहीं मेरा पैसा लगा हुआ था तो फिर हम काम किए। कोई छोटा सा रोल था, वो देखें कि कोई लड़की ज़्यादा पैसा डिमांड कर रही थी तो बस उसमें हम काम कर लिए। और स्टार क्या होता है? स्टार वो होता है जो अपने फैमिली को, अपने मतलब फैमिली में अपने हस्बैंड वाइफ बच्चे पति पत्नी, जो लोग जितने रिश्ते को आप जानते हैं, अगर लड़की है तो पति के साथ अच्छे से रह रही है, या पति है तो पत्नी के साथ अच्छे से, उसको हम स्टार मानते हैं। जो अपने माँ बाप के साथ अच्छे से रहे, बाल बच्चा के साथ। आपने यानी कि पवन सिंह और ज्योति सिंह अभी जो मामले हुए हैं, कहा जा रहा है कि भाई ज्योति सिंह की ही गलती है पवन सिंह के मामले में, यानी कि पवन सिंह इमोशनल आदमी है और ज्योति सिंह रिकॉर्डिंग करती है, कॉल रिकॉर्डिंग करती है, हर चीज़, यानी कि पवन सिंह को वहाँ आप गलत क्यों मान रही हैं? जब तक प्यार होता है ना तब तक कोई रिकॉर्डिंग नहीं करता है, ये जान लीजिए आप। और जैसे ही प्यार खत्म होता है ना तो रिकॉर्डिंग, जितने घटिया लोग होते हैं, जितने खराब लोग होते हैं, सब उसमें गुण आ जाता है। जितने लोग मर जाते हैं, नीलम सिंह मर गई, उनको आज लोग पूजा कर रहा है, उनको अच्छा बोल रहा है। अगर वो अच्छी नहीं थी तो उनको मरने के लिए मजबूर लोग क्यों किया? तो फांसी लगानी है, बताइए। पुराना मामला है, पुराना मामला उन्हीं से रिलेटेड है। पुराना मामला कैसे है? तो इसका मतलब बहुत बड़े हो गए पवन सिंह, क्योंकि उनकी वाइफ का यहाँ मैटर कर रहा है, उन्हीं की वाइफ फांसी लगाई थी। बहुत सारा चीज है जो कि बताया जाता है कि पवन सिंह का जो है शादी बहुत पहले हुई थी, जो दूसरी नीलम सिंह है। एक लड़की अगर जो मान लीजिए खराब रहती है तो समझ में आता है, दो लड़की खराब रहती है तो समझ में आता है, लेकिन उनका नाम 3-4 लोग के साथ तो सब लोग जान रहे हैं। छोड़िए उनके बारे में, आप ये बताइए नीलम जी के बारे में जान रहे हैं, अक्षरा के बारे में जान रहे हैं, ज्योति के बारे में, तो ये तीनों खराब है, सिर्फ पवन सिंह ही अच्छे हैं। कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह का भी नाम आया है उनके घर को बिगाड़ने में, पवन सिंह और ज्योति सिंह में। अच्छा, हम तो ऐसे देखा जाए तो फिर अक्षरा का भी घर बिगाड़ने में ज्योति सिंह का हाथ है, ये तो भी बोल सकते हैं हम। कैसे हाथ है? क्योंकि अक्षरा सिंह तो ज्योति सिंह से बहुत सालों से पहले से थी। तो साथ थी तो क्या पति शादी हो जाएगा? तो वो तो बताया जा रहा है ना कि बंद कमरे में शादी किया गया। पूरी दुनिया देख रही थी कि ये लोग का जोड़ी बहुत मस्त है, ये लोग शादी करने वाले हैं। ऑन कैमरा ये पवन जी खुद बोलते थे कि तुम हमको बोलो कि क्या कहता मेरा बॉयफ्रेंड है, नहीं बोलती थी तब बोलते थे कि 10 गो से तोरा मुंह मरावे के इसलिए तुम नहीं बोलती हो। बहुत सारी बातें हैं, उनका इंटरव्यू देख लीजिए, वो बहुत सारा चीज बोलती हैं। प्यार था, मान लीजिए दोस्ती में रहती थी पवन सिंह के साथ, लिविंग में था, वो लिविंग रिलेशनशिप थी, उसको लिविंग बोलिए। हाँ ठीक है, तो लिविंग रिलेशनशिप में है, लेकिन आप पत्नी नहीं ना बन जाइएगा? जब बंद कमरे में जब शादी किए तो पत्नी कैसे नहीं बने, ये पहले बताइए। बंद कमरे में जब शादी कर लिए तो फिर पत्नी कैसे नहीं बने? इसका मतलब वो पत्नी है। उसके बाद ज्योति सिंह से शादी हुई ना जी, कि पहले शादी हुई है, पहले बताइए। ज्योति सिंह से शादी तो अक्षरा सिंह के रहते हुए काफी सालों के बाद ज्योति सिंह से शादी हुई, तो ज्योति सिंह उस वक्त क्यों नहीं देखी?
पूरा दुनिया जान रहा था, 2 साल 3 साल के बच्चा मोबाइल चलाता है, वो लोग जान रहा था कि पवन सिंह अक्षरा सिंह का शादी हो गया है बंद कमरे में, तो पवन सिंह शादी करने वाले हैं इससे। तो उस वक्त वो क्यों नहीं देख करके शादी की? आज शादी की है तो वो डिमांड कर रही है कि 3 करोड़ रुपया चाहिए, एक फ्लैट चाहिए। तो ये चीज़ तो हम जो ये अक्षरा सिंह के लिए भी बोल सकते हैं कि उनको भी दीजिए। वो तो लड़की मुंह बंद की हुई है उस मामले में। अक्षरा सिंह, बिल्कुल। तो अक्षरा सिंह मुंह बंद की हुई है, तो अक्षरा सिंह ये बताइए कि ठीक है पवन सिंह के साथ रही, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, प्यार मोहब्बत होते हैं, बिल्कुल। तो यहीं तक नहीं मामले थे, ठीक है। जब तो शादी कर लिया, वो यहाँ तक आ रहा है कि वो 3 महीने के प्रेग्नेंट थी, तो फिर यहीं तक मामला कैसे रह गया? ये पहले बताइए। तो कोई अब जान तो नहीं रहा है, सोशल मीडिया पर ही बात आ रही है, अक्षरा सिंह भी इस बात को नहीं कहे। मैंने रूम में बंद कमरे में रेडीमेड शादी को कौन विश्वास मानेगा? ये तो रेडीमेड शादी होगा। ये तो विश्वास की बात होती है ना। तो अगर विश्वास नहीं करते हैं तब तो आप किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। फिर हम पवन सिंह पर क्यों विश्वास करें? फिर ज्योति सिंह पर हम क्यों विश्वास करें? विश्वास करना होगा तो सबके बातों पे विश्वास करना होगा, नहीं तो किसी पे नहीं विश्वास करना होगा। कोई आकर के यहाँ पे सबूत रखा है, जैसे बीना दी बोल रही हैं, जब लोग ट्रोल कर रहा है कि अक्षरा से बात की है तो अक्षरा के बारे में अच्छा बोल रही थी, ज्योति के बारे में तो ज्योति के बारे में अच्छा बोल रही थी, आज पवन सिंह के पास गई तो पवन सिंह के बारे में अच्छा बोल रही है। हाँ। तो हम बीना दी से भी और सबसे भी यही बोलना चाहते हैं कि जब तक आदमी एक साथ नहीं बैठता है तब तक तो पीछे में कोई भी किसी को भी बोल सकता है भाई। और साथ में बैठ करके बात करेंगे तब ना पता चलेगा कि कौन गलत है कौन सही है। अगर हम भी बोल रहे हैं तो हमें जिससे बात होती है हम उसके बारे में बोल सकते हैं कि वो सही है, लेकिन जब तक दोनों तीनों लोग बैठेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि वो गलत बोल रहे हैं कि वो सही बोल रहे हैं? ये पहले बताइए। अक्षरा सिंह का हाथ नहीं है उन दोनों घर लड़वाने में? बिल्कुल नहीं है, ये सब गलत बात है। अब्बा जब हस्बैंड वाइफ सही रहेगा तो कोई तीसरा आदमी ऐसे ही लड़ाई लगवा देगा। अक्षरा सिंह लिविंग में रहती थे, तो लिविंग में आप प्रेग्नेंट हो जाइएगा? लिविंग का मतलब क्या होता है ये पहले बताइए। शादी से पहले सारा कर्म कर चुका है उसको कहा जाता है लिविंग। तो लिविंग के मतलब है ना कि उल्टा पुल्टा काम में रह रहे हैं। ठीक है मैडम, आप ही के बात में लिविंग का मतलब है ना कि उल्टा पुल्टा काम करिएगा। और लिविंग का मतलब है वही होता है कि शादी से पहले संबंध बनाना। और क्या चीज को लिविंग बोलता है ये पहले बताइए। कहाँ के कानून, कहाँ किताब में लिखा हुआ है? आपका कानून ही वो कहता है। आपका कानून तो ये भी कहता है कि शादी के बाद भी अफेयर रख सकते हैं। आप हाई कोर्ट के शायद आप नहीं पढ़े हैं, पढ़िए, जानिए, सुनिए, देखिए कि क्या कहता है कि शादी के बाद भी अफेयर रख सकते हैं। तो हमारा कानून ही खराब है उस मामले में देखिएगा तो। अच्छा ये बताइए कि ठीक है पवन सिंह के आपने एक बात और कहा कि शराब पीते हैं तो शैतान हो जाते हैं, शराब आपने कभी देखा है? बिल्कुल देखें, सेट पे ही जब नहीं पिए हुए रहते तो वो बहुत अच्छे इंसान रहते हैं। हाँ। जब पी करके आते हैं तो सबसे बदतमीजी करते हैं। मैंने आपने उस बदतमीजी को झेला है? हाँ, 1-2 बार हम देखे, झेले नहीं है, हम देखे हैं। हमसे उनका कोई नाता नहीं है, नहीं दोस्त हैं वो मेरे, ना मेरे भाई हैं, बस एज ए एक्टर वहाँ पर आते थे, हम देखते थे। आपके साथ तो कुछ गलत नहीं ना किए हैं? बिल्कुल नहीं किए, लेकिन आपका है इतना गरम? क्यों गरम नहीं है, जो सच्चाई है वो नहीं। अक्षरा से हम प्यार करते हैं, नहीं ज्योति सिंह से प्यार करते हैं, नहीं हम उनसे प्यार करते हैं। बस जो बात सच है वो उस बात को रखें। अब जैसे कहा जाता है कि ज्योति सिंह रिकॉर्डिंग करती है, हस्बैंड वाइफ अगर जो साथ में रहता है ना तो मोबाइल चेक करना, रिकॉर्डिंग करना, ये सब आम बात है। तो आप ही की टीम में एक बीना मानवी जी हैं, आप लोग के अध्यक्ष हैं, वो तो जाती हैं तो बोलते हैं पवन सिंह अच्छे आदमी हैं। सबसे पहले कि हम महिला विकास मंच से नहीं हैं, लेकिन हाँ जब ज़रूरत पड़ती है और कुछ अच्छा चीज़ होता है तो हम जरूर आते हैं, ठीक है। और बीना दी उनके पास जा कर के आई हैं, तो बीना दी और ये पवन सिंह जो बात किए हैं, ना अक्षरा वहाँ पर थी, ना ही ज्योति सिंह थी। जब वो लोग तीनों लोग रहते एक साथ तब वो बात बोलते, तो उसका कोई काउंटर करने वाला होना चाहिए, ठीक। वहाँ पर तो कोई काउंटर करने वाले थे ही नहीं। तो जैसे बीना दी अक्षरा का बात सुनी, अक्षरा के बारे में बोली, ज्योति का बात सुनी, ज्योति के बारे में बोले, आज पवन सिंह का बात सुने, पवन सिंह के बारे में बोल रहे हैं। आपको अगर काउंटर करने के लिए भेजा जाए तो आप जाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, उनकी पत्नियों को लेकर के जाएंगे, अक्षरा सिंह को और ज्योति सिंह को वहाँ पर लेकर के जाएंगे, तभी तो पता चलेगा ना कि क्या सच है। हम क्यों करेंगे भाई? मैंने जाएंगे तो सबको लेके जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। बात वहीं पे होता है। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है कि हम दोनों लोग को बैठाएं, बात करें, वो होता है काउंसलिंग। अब अकेले अकेले में तो हम भी किसी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं। ज्योति सिंह ऐबे नहीं किए हैं तो ज्योति सिंह गलती नहीं है, बताइए। देखिए, हो सकता है ज्योति सिंह जिसको अभी हम 10 लोग को हम अपना बनाए हुए हैं, अब उसके पास टाइम नहीं है और हमें पहले से वो साथ दे रहा है और उसके पास टाइम नहीं तो हम अकेले दौड़ल चल जाएंगे। ठीक है, तो पवन सिंह भी कहीं ना कहीं जाएंगे ना, कहीं पवन सिंह भी तो पावर स्टार है, उनके पास भी तो टाइम नहीं होता है। एक मिनट, जब आपके पास टाइम, उस वक्त कहाँ गए थे जिस वक्त आप एक को छोड़ करके दूसरे से शादी कर रहे थे? उसी लड़की से, अक्षरा सिंह से आप शॉपिंग करवा रहे थे।
अक्षरा सिंह शॉपिंग की है लड़कियों के लिए, उसको गुमराह किया गया था। उस वक्त पवन सिंह कहाँ थे ये बताइए। पवन सिंह अपना काम में बिजी होंगे, शूटिंग वगैरह में बिजी होंगे। तो जब इतना ही आपको पैसा का जुनून है तो जब ये 7 लाख रुपया मांग रही थी तब मुंह पे फेंक देना चाहिए था। कौन 7 लाख मांग रहा था? 7 करोड़ रुपए मांग रही थी ज्योति सिंह, एक फ्लैट उसी समय मुंह पर फेंक देना चाहिए। यहाँ पर महिला विकास में इतना बात विवाद होने का जरूरत ही नहीं थी। मेरा कहने का मतलब है अगर हम भी हैं, अगर हम भी अपने परिवार को बढ़िया से नहीं रखते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं गलत हैं। ठीक है, तो मुझे यही कहना है कि ये जो छीछी लेदर इतना मार्केट में हो रहा है उसको अगर पवन सिंह को बोल रहे हैं, अगर पवन स्टार कहलाना है सभी के मुंहों से, सबको जुबान से, तो आप अपने फैमिली को बैठ करके समेट लीजिए। अगर अलग भी होना है तो ऐसा कीजिए कि कहीं पर मिले तो हाथ मिला के 1 कप चाय पी ले, बस ये होना चाहिए। काहे फिल्म इंडस्ट्री में यश कुमार भी हैं, अंजना सिंह भी हैं, हमको उन लोग से भी कोई लेना देना नहीं है। उन लोग को भी साथ में काम किए, प्यार हुआ, शादी हुआ, आज दोनों का तलाक हो गया, फिर भी वो दोनों साथ में काम करते हैं। क्यों? वो लोग अच्छे इंसान नहीं है? नहीं बना, अलग हो गया, आप भी अलग हो जाइए अगर जो ऐसा बात है तो। लेकिन किसी का इस तरीके से छिछी लेदर मार्केट में कर देना वो सही नहीं है। क्या लगता है कि ज्योति सिंह के साथ गलत कर रहे हैं पवन सिंह? बिल्कुल गलत कर रहे हैं, और ज्योति सिंह भी गलत कर रही हैं। उनको वहाँ पर दोनों को साथ में बैठना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, उसके बाद जो रिजल्ट निकलता है उसके ऊपर बात करना चाहिए। ना ये बैठ रही है ना वो बैठ रहे हैं। कभी वो बोलते हैं कि कोर्ट आने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, कभी ज्योति बोलती है मेरे पास जाने के लिए टाइम नहीं है। तो दोनों का गलती है इसमें, झूठ मूठ फालतू का अक्षरा को इसमें घसीटा जा रहा है। मैंने अक्षरा सिंह को घसीटा जा रहा है, लेकिन ये तो आप ही के टीम से नजर आ रहे हैं कि भाई अक्षरा सिंह तीसरी महिला है, यानी कि लुटेरी हसीना कहा जा रहा है। अगर जो लूटना होता ना तो जैसे ज्योति सिंह डिमांड कर रही है पैसे को, वैसे वो भी करती। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जिसके बारे में आप बोल रहे हैं उसी के बारे में बोल रहे हैं कि जैसे कि अगर ज्योति सिंह आज 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 7 करोड़ का डिमांड कर रही है, वैसे अक्षरा सिंह को भी डिमांड करती या डिमांड करना चाहिए, तब वो लुटेरी होती। सही बताइए कि आप पावर स्टार क्यों नहीं मानते? नहीं मानते, अपने फैमिली को नहीं संभाले तो काहे का स्टार? काहे का स्टार? अपने फैमिली को समेट, आप अपने फैमिली को समेट लीजिए पवन भैया, मेरा भी सैल्यूट रहेगा पूरी लाइफ। मैंने आप ऐसे पावर स्टार नहीं मानते? नहीं मानते। पावर स्टार को कैसे मानिएगा? पावर स्टार तब मानेंगे जब अपने वो पूरा फैमिली को वो समेट लें, या तो अपनी वाइफ को वो साथ में रखें, या फिर उसको अलग करना है तो एक सिस्टम से अलग करें, बढ़िया से बात करके अलग करें। वो जिसके साथ भी रहें, एक के साथ रहें, खुश रहें, उनको हम स्टार मानेंगे। हम बस यही चाहते हैं कि जिन लोग से उनका नाम जुड़ा उस पर पर्दा डालिए, जिसके साथ अभी आप हैं उसके साथ कंटिन्यू कीजिए। उसको छिछी लेदर मार्केट में करने से कोई फायदा नहीं। हम गाली दे, वो गाली दे, 10 को गाली दे, उससे अच्छा है कि आप उनसे बात कीजिए और बात कर करके उस मामले को सलट लीजिए। ना महिला मंच आने की जरूरत है, नहीं कोर्ट जाने की जरूरत है। अच्छा ठीक है मैम, चलिए आपका हम हर बात मान लिए। चलिए कहीं ना कहीं पवन सिंह से क्या मामले हैं, क्योंकि आप लोग फिल्म में काम करते हैं साथ में उनके साथ, लेकिन पावर स्टार के नाम सुनते ही आप बमक जा रही हैं। पावर स्टार क्यों नहीं मानती हैं? पवन जी को पावर स्टार तब मानेंगे जब ज्योति सिंह को अपना लें, उनके साथ वो बच्चे लाएं, हम लोग भी बुआ बने, उनको खिलाएं, वो अपने परिवार को समेट लें, उस समय हम पावर स्टार मानेंगे। ऐसे पावर स्टार ऐसे बिल्कुल नहीं मानेंगे। और मेरा सैल्यूट रहेगा पूरी लाइफ पवन जी आपके लिए। अच्छा, वैसे लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे जो शादी से पहले, ठीक है अक्षरा सिंह के बारे में आपने बहुत सपोर्ट किया, जो शादी से पहले किसी के साथ गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है? सबसे पहले तो ये कि लड़कियों को सोचना चाहिए, सबसे पहले अपने आप से प्यार करना चाहिए, अपने माँ बाप से प्यार करना चाहिए। ठीक, और लड़कियों के लिए एक मैसेज है कि पापा की परी बन करके ना घूमे, एक शेरनी बन करके घूमे, ताकि मार्केट में अगर कोई भी मेरे को छेड़छाड़ किया तो हम खुद उस चीज पे हम जवाब दे सकें, शेरनी के तरह दहाड़ सकें। प्यार वर्ग के ओल झोल के फेरा में ना पड़े। प्यार व्यार कुछ होता ही नहीं। सबसे पहले अपने आप से प्यार कीजिएगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि कौन इंसान मेरे से सच में प्यार कर रहा है या फिर वो घुमा रहा है। अच्छा, एक मीठा सा सवाल रहेगा मैडम, आप कभी प्यार किए हैं या नहीं किए? बिल्कुल प्यार किए हैं। हाँ, बिल्कुल प्यार किए हैं। धोखा मिला कि सही हो गया? हम उसको कभी बोल ही नहीं पाए, तो वो मेरे अंदर वो प्यार है। हम कभी देखते हैं उसे तो खुशी मिलता। वन साइडेड लव सबसे अच्छा होता है।